वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में इस वर्ष को भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। भारतीय सेनाओं की इस विजय की स्मृति में भारत के दक्षिणी राज्यों की यात्रा के बाद यह स्वर्णिम विजय मशाल आज से 19 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में रहेगी। ये मशाल आज कवर्धा पहुंची, जहां चिल्फी में भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश के भी कई सैनिकों ने सन 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था। इन्हीं में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल वीजी तामस्कर ने बताया कि युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपनी जाबाजी से जीत हासिल की थी। बहादुर है और उसको कमतर आंकना बहुत बड़ी गलती होगी। हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान की सेना से कोई कमज़ोर नहीं है, मगर हिंदुस्तान की सेना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सेना को अपने ऑफिसर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है और वो अपने ऑफिसर्स के लिए और अपने बड़े लोगों के हुक्म के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसको बोलते हैं संपूर्ण समर्पण। लेकिन पाकिस्तान के जो कैदी अपने को 1971 में मिले थे, उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि साहब, हमारे अगर ऑफिसर हिंदुस्तान के ऑफिसर के जैसे हो जाते तो हम नहीं हारते। एक और पूर्व योद्धा विंग कमांडर महावीर ओझा ने बताया कि युद्ध के दौरान प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही तरीके से लड़ाई लड़ी गई थी। वहीं एक अन्य सैनिक कर्नल JSS कक्कड़ ने बताया कि युद्ध के दौरान जवानों ने संघर्ष किया और जीत हासिल की और विश्व का सबसे बड़ा इतिहास रचा गया। लकड़ी के पैसे है। बड़ा एश्योर यू, मैं लाइफ में कभी भी अपने आप को डिसेबल नहीं समझा। एक अपंग नहीं रहा, पर मसहाय कभी नहीं रहा। मैंने इवन नौकरी भी नहीं छोड़ी, एक पैपे पर नौकरी की 20 साल तक। लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक हासिल किया, सो कई वो एबल बॉडी को सुपरसीड करके। सो इससे मुझे कोई भी इतनिक भी दुख नहीं हुआ, बल्कि इस बात को मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने अपनी कंट्री के लिए अपनी लाइफ दी है और कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। आज भी मैं नॉर्मल जीवन जीता हूँ, खेती करता हूँ, स्कूटर चलाता हूँ, कार चलाता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, क्योंकि एक मनुष्य कभी शरीर से कमज़ोर नहीं होता, मन से कमज़ोर होता है। गौरतलब है कि भारत की जीत और सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदानों के संदेश को फैलाने के लिए विजय मशाल को देश की चारों दिशाओं में भेजा गया है।